हिंदुस्तान में पूरे साल में न जाने कितने व्रत और उपवास आते हैं। धार्मिक आधार पर व्रत को श्रद्धा और भक्ति से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि आजकल लोग वजन घटाने से लेकर फिटनेस बढ़ाने तक कई चीजों के लिए व्रत करते हैं। व्रत रहने से न सिर्फ मोटापा कम होता है बल्कि दिमाग भी मजबूत बनता है। उपवास करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। ये शरीर में सभी तरह के संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का यह एक अच्छा तरीका है जिसका सकारात्मक प्रभाव त्वचा पर भी नजर आता है। यही नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में भी उपवास लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ फायदे आज हम जानेंगे, लेकिन उन्हें जानने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। फास्टिंग के फायदे में शरीर को साफ करना शामिल है। रिसर्च पेपर के अनुसार अगर ऐसा उपवास रखा जाए जिसमें खाद्य पदार्थों के सेवन के बजाय तरल पदार्थ शामिल हों, तो शरीर सही तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकता है। इससे पाचन बेहतर होने के साथ ही स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक है। फास्टिंग ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुआ है। 16 घंटे फास्टिंग आपके शरीर को बहुत सी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। वैसे ही ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित हुआ है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती है और गंदगी को बाहर निकालती है। लेकिन इस फास्टिंग को सही तरीके से करना भी जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करें। अनिरंतर उपवास से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इससे कोलेस्ट्रॉल का जोखिम भी कम हो सकता है। एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि एक दिन के अंतराल के बाद किए जाने वाले उपवास से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इससे ट्राइग्लिसराइड यानी एक प्रकार का वसा और खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मददगार है। फास्टिंग किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। इम्यून सिस्टम हमें बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इस पर हुए एक शोध के मुताबिक उपवास रखने से ऑटोफेगी यानी शरीर के सेल्स को साफ करने की क्षमता बेहतर हो सकती है। इससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र व इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है, जिससे तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। फैट लॉस करने में भी हेल्प करता है। आधे से ज्यादा लोगों की समस्या मोटापा है। ऐसे में वक्त रहते इस पर ध्यान न दिया गया तो ये कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। वैसे वजन कम करने के लिए फास्टिंग अच्छा तरीका हो सकता है। रिसर्च पेपर के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग से बढ़ती चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है। इस उपवास में ठोस पदार्थों की जगह पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है या फिर खाने का वक्त बदला जाता है। स्किन को साफ करने में भी मदद करता है। फास्टिंग से हमारे अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा शरीर भी साफ रहता है और इस वजह से हमें एक्ने, पिंपल जैसी परेशानी भी नहीं होती है और हमारा चेहरा भी चमक उठता है। शरीर में जब गंदगी होती है तभी हमें पिंपल, एक्ने, ब्लेमिश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी स्किन साफ होती है तो हमें ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है। फास्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी लाभकारी हो सकता है। उपवास करने से शरीर के खुद का हीलिंग तंत्र सही से काम करता है, जिससे शरीर कई तरह की परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। एक शोध के अनुसार 62.33% लोगों को उपवास के दौरान अपच की समस्या नहीं हुई। 27% लोगों की अपच की परेशानी ठीक हो गई। साथ ही उपवास को चमत्कारिक इलाज भी कहा जाता है, जिससे पाचन संबंधी विकार दूर हो सकते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करता है। डिप्रेशन में खाने का एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा और शांत रहेगा, जिसमें फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम जब फास्टिंग में पानी और फल खाते हैं तो हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारे मन को भी शांत रखने में मदद मिलती है और हमारे दिमाग को भी हेल्दी रखता है, जिससे हम डिप्रेशन से दूर रहते हैं। ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। ब्लड शुगर के बढ़ जाने से इससे पीड़ित लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन रिसर्च की माने तो शुगर को कम करने में फास्टिंग बहुत लाभकारी साबित हुआ है। लेकिन आपका ब्लड शुगर अगर नियंत्रित नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से ही फास्टिंग करें। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार 10 से 16 घंटे की फास्टिंग करने से शरीर अपने वसा भंडार को ऊर्जा में बदल सकता है, लेकिन अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही फास्टिंग करें। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.